भरोसा ही हमारा भजन है, भरोसा ही हमारी भगवत प्राप्ति। जितना दृढ़ भरोसा हो गया। अंतिम समय श्री सूरदास जी से प्रश्न किया था रसिकजनों ने कि आपने कभी अपने गुरुदेव की महिमा नहीं गाई? लाखों पद लिखने वाले महापुरुष, कई खंडों में पद है, आपने कभी नहीं गाई। तो उनका हमने प्रियालाल और गुरुदेव को कभी दो समझा ही नहीं। वो अंतिम समय तो बोले हाँ आप कह रहे तुम क्या प्रियालाल और गुरुदेव दो नहीं है, गुरुदेव प्रियालाल प्रियालाल। तो अंतिम समय का उनका आखिरी पद है उनकी रचना, भरोसो दृढ़ इन चरणों के रोक। श्री वल्लभ वल्लभाचार्य जी से ना, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन सब जग माए अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणों। पूरा वर्णन करते हुए आखिरी पद में कि सूरदास जी कहते कि हम क्या वर्णन करें, हम तो अंदर और बाहर दोनों जगह से आंधरे हैं। सूरदास द्विविधि आंध्रो बिना मोल को चेरो। ये आखिरी बात जो है ना, ये उपासक की सिद्धि है। बिना मोल के बिक गए और भरोसो दृढ़ इन चरणों के, बस साफ साधना की सिद्धि है। मैं दृढ़ भरोसा प्रियालाल हो गया, माला माल हो गया। तो इतनी बात आना थोड़ा कठिन होता है। अपने साधन का भरोसा होता है, अपनी बुद्धि का भरोसा होता है, परिवार का भरोसा है, जगत का भरोसा है और भी, लेकिन प्रियाजू का भरोसा ये बड़ा दुर्लभ है। ये प्राप्त हो गया तो फिर कुछ बकाया रहेगा। भरोसो दृढ़ इन चरणन के, दृढ़ भरोसा। और सेवक जी के श्री राधाजुग चरण निवास, श्री राधाजुग चरण प्रीति उपजयति भारी, यही बात है भरोसा, दृढ़ भरोसा लगा। अब कुछ नहीं, मेरे कर्म धर्म का कोई मतलब ही नहीं रह गया। मेरे मन बुद्धि शरीर और स्वभाव इसका कोई अस्तित्व नहीं। अब प्रियाजू का स्वभाव काम करेगा, मेरा थोड़ी स्वभाव। मेरा तो स्वभाव जहां पहुंचाना था कहाँ पहुंचाया। अभी तो प्रियाजू का स्वभाव है जो मुझे नाम मिल रहा है, नाम मिल, उसी स्वभाव की शरण में हो जाओ। वृंदानेश्वर महता म पहाय दूरात, वृंदाटवी मनुष्य प्रणयन चेता, सत्तारणी कृत स्वभाव। जिनका स्वभाव ही तार देना, बस उसी स्वभाव का भरोसा कर लो। आश्रय भरोसा नहीं तोड़ते प्रभु, सबसे बड़ी बात। आप साधन का बल्ली हो तो उसका फल मिलेगा आपको, लेकिन भरोसा ये कोई साधन नहीं, ये सिद्धि है। भरोसा जागृत हो गया तो बस फिर हो गई भगवत प्राप्ति। आप क्या हो उस प्रश्न नहीं है। बस ये आना कठिन होता है, भरोसा आना कठिन होता है। अपनी बुद्धि भरोसा नहीं लेने। साधन का भरोसा तो कर लेगी, क्रियाओं का भरोसा कर, लेकिन साध्य का भरोसा नहीं हो पाता। ये लगता है कि करने पर भगवत प्राप्ति होगी। ये बैठा हुआ दिमाग को ना, जैसे करने से प्राकृतिक पद मिल सकते हैं, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक, लेकिन प्रियाचरण की सेवा एक कृपा से मिलती है। तो कृपा उन्हीं के ऊपर होती है जो कृपा आश्रित होते हैं। साधन, इसलिए सर्वे साधन वरिष्ठ चरण में आशा। साधन का आश्रय, साधन हो रहा है, साधन का आश्रय नहीं, आश्रय प्रिया दूसरा। ये अंतर की बात उपासक के हृदय में बैठ जाए। भरोसा, अब कोई प्रश्न ही नहीं रही, अब कोई चाह ही नहीं रही, अब कोई स्थिति की मांग ही नहीं रही। हमें दृढ़ भरोसा है, प्रियाजू जैसा चाहेंगे वैसा। अगर हमारी स्थिति गंदी है तो प्रियाजू की इच्छा यही ना, हम अच्छी क्यों करना चाहें। यदि हमें दृढ़ भरोसा प्रियाजू पर है तो हमारी जैसी स्थिति है हमारी प्रियाजू की दृष्टि में है, बस हमारे लिए पर्याप्त। अगर वो प्रियाजू चाहे तो आप विचार करो, प्रियाजू हम निर्मल हो जाए, हम मलिन भला चिंतन कर सकते, प्रियाजू चाहे तो लालजू नहीं चिंतन कर सकते, तो उनकी क्या बात है नहीं। तो अब हमारी जैसी स्थिति, हमको इस बात में संतोष करना चाहिए कि हम प्रियाजू के हैं। अब हमारे बनाए तो बनेगी नहीं, हमने सब कुछ प्रियाजू को दे दिया, बस अब प्रियाजू जाने। अन्य आश्रय उसी से पाप होते हैं, अन्य आश्रय से नाना प्रकार के दोष होते हैं। शरीर का आश्रय, इंद्रियों का आश्रय, भोगों का आश्रय। जब प्रियाजू का आश्रय है तो बहुत जोर का बल है, बहुत जोर का आश्रय, वो सब ठीक हो जाएगा सब। बस ये आश्रय में टिके रहना, जैसे आप सुन रहे हैं तो लग रहा है बढ़िया है, पर टिके रहना, इस पे आखिरी दम तक टिके रहना। शरणागति का जिसे हम कभी वर्णन करते हैं तो बस शरण के ऊपर पूरे आश्रित हो गए, हम यंत्र हो गए बस। अब तो कुछ नहीं, अब जो होगा सुनने से होगा। बार बार हमको वहीं समर्पित रहना है, वहीं आश्रित रहना। वो एक बार मतलब हलचल होती है और जब आप दृढ़ हो जाओ फिर खत्म। मुझे भगवत प्राप्ति है। डर तब लगे कि हम अगर अंतिम में स्मरण न किए तो
पता नहीं हमारी स्थिति अंतिम में विषय की हो तो अपनी स्थिति के भरोसे में है क्या, हम तो श्री जी के भरोसे है ना। तो उस समय श्री जी जाने, बस भरोसा कर लो, इसमें फाइनल की जरूरत नहीं है अपने को कि हम भरोसा कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, हमने को देखने को तो भी मिले, क्यों देखने को मिले, वो जैसा चाहे वैसा है। आप ना आना चाहो कभी मत आना, अपने भरोसे से बात बनती है ना, अपने भरोसे से। हमारी भरोसे को श्री जी स्वीकार करे कि ना स्वीकार करे हमें से कोई मतलब नहीं है। भाई संत है, गुरुजन है, शास्त्र है, सब कह रहे हैं, हम भरोसा ले लिया हो गया। और प्रभु भरोसे को नहीं तोड़ते, कभी नहीं तोड़ते। हम बिल्कुल आश्चर्य की बात कह रहे हैं, हम खूब सोचते थे कि हमारी दुर्गति होगी, क्योंकि ऐसी परिस्थिति, इतना राजरोग भयानक। तो अब ये हम ये सोचा भी, हमारी सोच ही नहीं थी। हमारी मतलब सोच में जैसे होता है ना कि गरीब आदमी हेलीकॉप्टर को खरीदने की सोच ही नहीं सकते, हमारी सोच, ये हमारी सोच नहीं, हमारी प्रिया जी की सोच है, उनकी व्यवस्था। सब एक एक चीज, एक एक चीज, एक एक क्रिया, एक एक बात, एक एक चेष्टा में उनकी केवल कृपा ही कृपा दिखाई दे रही कि वो ये देखो ये सब कृपा का फल, ये सब कृपा का है। वो कृपा पहले भी थी, ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी, पर हम अपनी साधना के आश्रित थे, इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा था। जब साधना के अहंकार को चूर किया गया कि हम ना आसन में बैठ सकते हैं, ना हमसे कुछ हो सकता है, तब राख हुआ जो कुछ था। भाई शरणागत तो बचपन से ही थे ना, किसी भी भगवान के नाम रूप में शरणागत तो उसी तत्व के थे ना, आश्रित तो थे ही ना बचपन से। पर कमी क्या थी कि आश्रित होते हुए भी अन्य आश्रय था, साधना का था, व्रतों का था, नियमों का था, अपनी तपस्या का था, अपने अहंकार का था। और जब कृपा उस समय भी थी, पर अब जब उन सब पर प्रहार कर दिया गया तो लगा अब तो कुछ नहीं, तब सच्ची शरणागति हुई। अब तो जीवन गया। इतना उत्तम चांस से मिला, ब्राह्मण के घर में जन्म, बचपन से भगवत मार्ग में, और अभी वो बात नहीं बनी जो बनना चाहिए। बस एकदम असहाय, एकदम, वो तो अंतर की प्रभु ही जानते हैं। चिल्ला चिल्ला के कमरे में रोना आता, क्योंकि कोई है नहीं, कोई मतलब। वो जो आत्मीयता प्रभु से प्रकट हुई, इस परिस्थिति ने पैदा कर दी आत्मीयता। नहीं तो मतलब साधन पर आत्मीयता हो सकती है, साध्य पर आत्मीयता होना बहुत कठिन होता है। साधन पे तो खूब, क्योंकि उसमें अहंकार को सुख मिलता है ना, बताने में भी सुख मिलता है, लेकिन साध्य की प्रियता को आप क्या बता सकते हो? लड़खड़ा जाओगे, चुप हो जाओगे, की कृपा है। और साधन की प्रिय 2 बजे उठता हूँ, ऐसा करता हूँ, ये परिक्रमा करता हूँ, वो करता हूँ, सभी हो जाएगा। तो आश्रय किसका है? चेष्टाओं का है ना, क्रियाओं। ये सब कहां से हो रही है? स्थूल सूक्ष्म कारक जैसे ये इनका। तो बस साधक बहुत कुछ इसमें अर्जा रहता है, शरणागति नहीं हो पाती पूर्ण रूप से। पूर्ण शरणागति तो जैसे नहीं कहा, अजात पक्षायु मातरम खगा, उसके पंख ही नहीं तो क्या करे? वो है, ये है आश्रय। पंख ही नहीं भैया, चे चे भर कर सकता है घोसला में बैठे। अजात पक्षा यु मातरम खगा, वो माँ लावे या ना लावे, वो चे चे कर सकते, राधा राधा कर सकते हैं, हमारे आगे कुछ नहीं। हमारे पंख ही नहीं, हमारी गति कुछ और नहीं। बिल्कुल ये जो शरणागति वृत्तासुर जी ने बताई, अजात पक्षायु मातरम, ये शुद्ध और महान शरणागति है। अजात पक्षायु मातरम खगा, वो केवल माँ की बस बाट जो होता है, कुछ कर नहीं सकता। उसकी इतनी आवाज में दम नहीं कि वहां तक पहुंच पाए, जहां माँ उसकी उड़ के गई है, बस उसका आश्रय माँ है, वो बस उसी को पुकार रहा है। बस इतना है अपनी साधना। आश्रय लाडली जो राधा राधा राधा, बस आगे क्या पवाना है, क्या स्थिति देनी, कैसे चलाना, ये सब उनके बस की बात है। बिल्कुल निश्चिंत और बेपरवाह हो जाए। अब इसका गलत अर्थ ना ले लें कि अगर आप इधर के लिए तो अजात पक्षा, उधर के लिए गरुड़ जैसे पंख है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। उड़ नहीं सकते तो ना दक्षिण उड़ सकते हो, ना उत्तर उड़ सकते हो, साथ दो बेटे। तो अपने लोग तो इसमें हो जाते ब्याज भरोसे कुंवर के भजन मार्ग में, और कुमार्गामी प्रवृत्तियों के लिए हम बलवान बन जाते थे। ये थोड़ा विचार करना। और कुमार्गामी वृत्तियां तभी बढ़ती जब आश्रय कमजोर होता है। आश्रय कुछ अच्छा नहीं लगता, मतलब क्या है। कभी ऐसा हुआ भी तो इतना पश्चाताप, इतनी ग्लानि होगी कि आप आगे कदम नहीं रख पाओगे कुमार्ग में। और धीरे 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 आपको इतना घृणा, नफरत हो जाएगी अपनी उस वृत्ति से, मतलब आप बाहर एकांत में, छी कैसा यार गंदा मन है, बार बार ऐसा धिक्कार उसको देगा, छी कैसे आचरण करा रहा है, कैसे बताओ प्रियाजू के होके भी कैसे आचरण करा। वो अपने आप, ये सब वहीं से प्रोसेस शुरू है।
नहीं, लोग गंदा करके ऐसे करते हैं, कोई नहीं जान पाया, और बड़ा गर्व करके अपने मित्रों से बताते हैं, पता उसको फंसा लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, इतनी बेईमानी कर ली, इतनी चोरी कर ली। लेकिन उपासक से हो सकता है संस्कारवश गलती, पर वो जलेगा बार बार उसके अंदर के, उसको लगेगा कि सब जान जाए मैं कितना गंदा हूं, जो असली उपासक है कि सब लोग धोखे में न रहे, मैं बहुत नीच हूं, मैं बहुत अधम, अंदर ग्लानि, बस ये ग्लानि आती ही उसके सब अशुभ नष्ट होने लगते हैं और ऊपर उठने लगता है। तो भगवद आश्रित रहो, हमारी भगवत है प्रिया जी, मुकेश मिश्रा जी, श्री हरिवंश राधे श्याम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपकी हेतु कृपा से इस दास का जीवन निर्वाह हो रहा है। नित्य सत्संग से आपके द्वारा शासन इस दास पर रहता है। महाराज जी, आगे भी ऐसा शासन बनाए रखिएगा। गुरु का शासन होता है उनके वचन, अगर उनके वचनों के अनुसार चलोगे तो आपको दिखाई देगा गुरुदेव हृदय में ही बैठे हैं। अगर आप जरा भी वचन के विपरीत चलेंगे तो हृदय में जलन पैदा हो जाएगी, यही गुरु का शासन है। उस जलन को मिटाने के लिए उनकी आज्ञा पे चलना अनिवार्य। संत सदगुरुदेव शास्त्र की आज्ञा सच्चिदानंद सुख के लिए है। जिस समय आपका निश्चय हो जाएगा कि इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करना चाहता हूं, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, आप चल। आपका लक्ष्य अगर नहीं है तो विषय सुख मिलने पर आप रुक जाएंगे। जैसे हनुमान जी महाराज का लक्ष्य हुआ कि सीता की खोज करनी है, तो इतना लंबा समुद्र जिसको पार करना बड़ा ही कठिन और बड़ा विघ्नमय, बीच में मैनाक पर्वत प्रकट होता है और कहता कुछ क्षण विश्राम कर लो, तो उनका राम काज बीन्हे कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ऐसे ही उपासक को होता है। ये संसार में ऐसी ऐसी मनोमोहक वाटिकाएं हैं, स्त्री संग, पुरुष संग, नाना प्रकार की भोग वासनाएं, जो जब परमार्थ पे चलता है तो उसके सामने फेंका जाता है। अगर उनमें वो सुखानुभूत करने के लिए कूद पड़ा तो गया, वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी नहीं रह जाता। और जो एक लक्ष्य लेकर के भगवत मार्ग में चलता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो भगवान का निज जन है, भगवान का अंश है, निश्चित भगवान को प्राप्त कर लेता है। गुरु का, ईश्वर का शासन तो हर समय उसी के ऊपर अनुभव में आएगा जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है। नहीं तो कहाँ गुरु मंत्र लिया मनमानी। गुरु बनाना सहज है, लेकिन गुरु की मानना कठिन है। गुरु बनाने से भगवत प्राप्ति नहीं होती, गुरु की मानने से होती। गुरु की मान लो, गुरु को मान लो, गुरु की मान लो, काम हो गया। लाखों लोग गुरु बना लेते, उससे काम थोड़ी चलता है। मनमानी आचरण कर रहे हो, क्या गुरु बनाया? गुरु की बात मान लो तो एक बात से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक बात में सब कुछ बात आ जाएगा, जितना ज्ञान है सब आ जाएगा। अपने लोग क्या करते हैं कि गुरु तो बना लेते हैं लेकिन मानते नहीं उनकी एक भी बात। तो अपने को चाहिए कि अगर हम एक कदम आगे बढ़ेंगे तो एक कदम का रास्ता तो दिख जाएगा ना अगला। अब अपने लोग तो खड़े खड़े बात करते हैं ब्रह्म ज्ञान की, और स्थिति हमारी एक साधारण से भी साधक की नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारा कदम अध्यात्म में बढ़े तो आगे का मार्ग खुद हमको समझ में आ जाएगा। जी। सुमित अग्रवाल जी, बैठ। गुरु महाराज जी, आपके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपसे निवेदन है कि आप कृपा करके आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश मुझ पर प्रसन्न होकर अपने साक्षात दर्शन प्रदान करें, अपनी अखंड भक्ति प्रदान करें। पहले आप कृपा करो और नाम जप शुरू करो ना, कोई भी श्वास खाली न जाए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, फिर आगे वाली बात तुम्हें समझ में आ जाएगी। हमारी बात इतनी मान लो आप। आशीर्वाद का मतलब अगर आप सेव संतरा से समझते हो तो मंगवाएं, हम रखे होंगे। और अगर आप संतों के आशीष उनके वचन होते हैं, तो अगर वचन रूपी आशीर्वाद, तो इससे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। बस आप अपनी जिह्वा पे बसा लीजिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो नेत्रों में वो अपने आप आ जाएंगे। जैसे डोरी पकड़ लो, खींचते रहो तो पतंग अपने आप नजदीक आ जाएगी। नाम रूपी डोरी से खींचो तो परमात्मा अपने आप आ जाएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री। माया, जय जय श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, ऐसा क्या करें कि इस संसार में आना ना पड़े फिर से? संसार के स्वामी में किसका प्रश्न है? हाँ, संसार के स्वामी में तन्मय हो जाओ, प्रभु में तन्मय हो जाओ, उनकी याद में, उनकी चिंतन में डूबी रहो। जब तक संसार का चिंतन होगा तो आना जाना पड़ेगा, और संसार का चिंतन हटा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ
नित्य युक्तस्य योगिनः, जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता रहता है मैं उसको सुलभ हो जाता हूँ, मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ। और भगवत प्राप्त होने पर फिर संसार में नहीं आना पड़ता, नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सब चक्र चलता रहेगा। इतना भजन करो कि प्रभु इतने प्यारे लगने लगे कि हृदय में कुछ और अच्छा ही ना लगे, बस ये लगे कब देखूं, कब उनको नेत्र भर, कब उनको हृदय से लगाऊं, कब वो मुझसे बात करें। वो करेंगे। जैसे देखो, अब अपने जैसे गांव में रहते हैं, किसी से कोई परिचय नहीं, उससे कोई राष्ट्रपति है, यहाँ का भारत का एक राष्ट्रपति है, एक प्रधानमंत्री, एक राजा है, तो उसको लगेगा अत्यंत दुर्लभ है मिलना, हमारा परिचय नहीं, पता नहीं कैसे, कुछ परिचय नहीं, कुछ पता नहीं। आप पढ़े लिखे तो जान रहे हैं कि हाँ एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति, एक मुख्यमंत्री होता, आप उसको जानते, और आप ऊंचे, तो आपको लगेगा कि मिलना कोई ज्यादा दुर्लभ बात नहीं, लेकिन खास बात हो मिलने की और हम प्रयासरत हों तो हम राष्ट्रपति से मिल सकते हैं, मिल सकते हैं, आप प्रधानमंत्री से, क्योंकि आप नागरिक हैं देश के। ऐसे ही भगवान के अंश हैं, हम भगवान से मिल सकते हैं क्योंकि वो हमारे अंशी हैं, वो हमारे पिता हैं, वो हमारे स्वामी हैं। पर खास बात, भगवान से मिलना अंदर से चाहते हो, उस चाहत की बात है कि और सब चाहते मिटा दो, तो भगवान अपने आप आपको मिल जाएंगे। तो तभी जब भगवान मिल जाते तभी खेल खत्म हो जाता है। जैसे छुपा छुपी का खेल नहीं है, तो छुप गया, आप ढूंढो, पकड़ लिया तो खेल खत्म हो गया। अब वो छुपा हुआ है, जड़ चैतन्य में सब में छुपा, तुम में भी छुपा हुआ है। अब हम इतना संसार के चिंतन में रहते हैं कि उसे खोज नहीं पा रहे। यही खोज है, संत जन इसी की खोज की है। अपने में देखा, चराचर जगत में देखा, सब में देखा ना, सी राम में सब जग जानी, जान गया, पहचान गया, खत्म हो गया, आवागमन से मुक्त हो गया, इस माया चक्र से मुक्त हो गया। ऐसा है। अनाया जी, अनाया जी, श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी अगले हफ्ते मैं 9 साल की हो जाऊंगी। महाराज जी मैं ऐसा क्या करूं कि मैं आपकी प्यारी बन पाऊं? राधा 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 ऐसे रटा करो, ठीक है, राधा राधा बोलो।